हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो हम स्टार्ट करते हैं आज कूलाम बल को, यानी कि कूलाम का नियम, जिसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। ये एक बड़ा फेमस बल होता है। इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, दो बिंदुवत आवेश होते हैं। जैसा कि हमने आवेशों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, स्थिर आवेशों के बारे में, तो हम लेने वाले हैं दो बिंदुवत आवेश। एक तो ले लिया Q1 आवेश और थोड़ी ही दूरी पर ले लिया Q2 आवेश। यह है पॉइंटेड आवेश, ठीक है, पॉइंटेड चार्ज। ठीक है दोस्तों, इनकी जो मध्य की दूरी है वो है स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर दूरी पर ये दोनों आवेश रखे हुए। ये दोनों आवेश प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, या प्लस माइनस हो सकते हैं। यदि ये दोनों प्लस प्लस हुए या माइनस माइनस हुए, यानी कि सजातीय हुए, तो इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल इन दोनों के मध्य कार्यरत रहेगा। यदि ये दोनों प्लस या माइनस या प्लस विजातीय रहे, तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और आज इस वीडियो में हम इन दोनों बलों में से कोई सा भी जो बल लगेगा उसका परिमाण ज्ञात करेंगे। कूलाम जो नियम है वो क्या बताता है? इन दोनों के मध्य जितना बल लगता है उसका परिमाण बताने का कार्य करता है। तो इसको हम समझते हैं 11th के एक टॉपिक जो था गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि दो M1 और M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं होती है जिनके मध्य की दूरी स्मॉल r होती है। तो इसके मध्य जो बल लगता है वो कौन सा था? F। वो समानुपाती होता है M1 और M2 के, यानी कि दोनों वस्तुएं के जितने द्रव्यमान हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होता था। सेम इसी प्रकार से कूलाम के नियम से जो बल होगा वो समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होगा। इसमें F व्युत्क्रमानुपाती होता था किसके? इनके मध्य की दूरी के वर्ग के, यानी कि R स्क्वायर के। सेम इसी प्रकार से इसमें भी F व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके मध्य की दूरी के वर्ग के। ये होता है दोस्तों कूलाम का नियम, जो हमें बताता है कि जो दो बिंदु आवेश है इनके मध्य कितना बल कार्यरत है। इसको हम लिख लेते हैं। कूलाम का नियम बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल है जिसका मान आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तथा उन दोनों के मध्य की दूरी, यानी कि मध्य की दूरी r के वर्ग, यानी कि स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि 1/r स्क्वायर। ठीक है, यह बल दोनों आवेशों की अक्ष पर, यानी कि अक्ष किसे बोलेंगे दोस्तों? इसे, ये दोनों की अक्ष है, तो इसके ऊपर क्या होता है? कार्यरत रहता है। जब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं, यानी कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 बोल करके इन दोनों को मर्ज करते हैं, तो F समानुपाती आता है M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब हम यहां पर समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं और बराबर लगाते हैं तो यहां पर एक सार्वत्रिक नियतांक आता है G, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इसे हम क्या बोलते थे दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियतांक। G को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल का, और यहां पर G को बोला जाता था गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। सेम इसी प्रकार से जब हम इसमें समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं और बराबर लगाते हैं तो यहां पर भी एक कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहां पर जो K होता है वो भी क्या होता है दोस्तों? स्थिरांक होता है, नियतांक होता है।
तो दोस्तों ये होता है कूलॉम का नियम, जिसमें क्या होता है, दो आवेश होते हैं F1 और Q1 Q2 जिसके समानुपाती होता है और 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों को मर्ज करते हैं तो हमारे पास आता है K Q1 Q2/r², जहां पर K क्या आता है, स्थिरांक होता है यानी कि समानुपातिक नियतांक होता है। सेम इसी प्रकार से G जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियतांक। ये जो K की वैल्यू है वो दो बातों पर निर्भर करती है, यानी कि K का जो मान है वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो है मात्रक पद्धति पर और दूसरा है दोस्तों माध्यम पर। यानी कि जब ये निर्वात में लगते हैं दोनों आवेशों के मध्य बल, और जब किसी माध्यम के अंदर लगते हैं जैसे कि जल मान लो या फिर कांच मान लो, जब उसमें दोनों आवेशों के मध्य बल लगता है तो उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक ही जो वैल्यू है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। और गुरुत्वाकर्षण बल का नियम अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।